नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवाचायाणम् नमो लोये सपिशाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हम पिछले 25-26 दिनों से सुखी होने का क्या उपाय है, दुख के काल में भी हम सुखी कैसे रह सकते हैं और वास्तव में सुखी रहना सरल है या कठिन है, इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने समता षोडशी और सांत्वना अष्टक इन दो रचनाओं के माध्यम से समता भाव को धारण करने की विधि, सुखी रहने की विधि, वर्तमान योग आदि के माध्यम से वर्तमान योग के उदाहरणों को लेते हुए जानी थी। आप सबको वो चर्चा यथावत होगी ज्ञान में और आपने उसको अच्छे समझा भी होगा। उन रचनाओं को भी आप यथासंभव याद करने का प्रयास करें जितना हो सके। अभी हम एक नई रचना लेकर आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है परमार्थ शरण। अशरण जग में शरण एक शोधा तम ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई, सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो, करे मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कि क्या कह रहे रचना में कि अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, कि ये जगत जिसको हमने शरण माना हुआ है वास्तव में वो शरण नहीं है, वो अशरण है। उसमें हमको कहीं शरण मिलने वाली नहीं है और वो शरण में जाने योग्य भी नहीं। तो शरण शरण कहते किसको हैं कि देखो बाल बोध में भी आपने पढ़ा हो बच्चों की, उसमें आता है कि शरण चार होती हैं। अरिहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, आप डेली बोलते भी हो पूजन में। साधु शरण है, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म शरण है। तो शरण वास्तव में कहते किसको हैं? तो यदि उसका हम एक शॉर्ट में शब्द देखें, आपने यदि बच्चों के बाल बोध में पढ़ा भी हो कि शरण सारे को कहते हैं। लेकिन सारे का क्या अर्थ है कि सारा क्या है, शरण क्या है वास्तव में? तो वास्तव में शरण उसको कहते हैं जिसका सहारा लेने के बाद किसी अन्य वस्तु की जरूरत ना पड़े, उसको तो हम कहेंगे शरण। और जिसको ग्रहण करने के बाद भी और वस्तुओं की जरूरत पड़े तो उसको हम शरण नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है, जिसको दिखाई नहीं देता है। अब उसको कहीं आना है, कहीं जाना है, तो वो यदि लोगों के भरोसे रहे कि मेरा पुत्र मुझे रोड क्रॉस करा दे, मेरा पुत्र मुझे यहाँ पर छोड़ के आ जाए, मेरा पुत्र मुझे मंदिर छोड़ के आ जाए, मेरा पुत्र मुझे इस जगह पर छोड़ के आ जाए, यहाँ से लेके आ जाए, मेरी पत्नी यहाँ से लेके आ जाए,
इस प्रकार जब, तो वो भी देखो, जिस समय पुत्र छोड़ने जा रहा है, नेत्रहीन पिता को वो पुत्र यदि मंदिर आदि छोड़ने जा रहा है, तो उस समय वो पिता के लिए वो सहारा है, पुत्र है ना, सहारा है। लेकिन उसको हम शरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस पर विचार करें तो शरण उसको तब कहा जाए जब पुत्र का सहारा लेने के बाद अन्य किसी सहारे की जरूरत ना पड़ती हो, तो उसको शरण हम एक कुछ समय के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो शरण हमेशा के शरण नहीं है। लेकिन यदि वो उन व्यक्तियों के भरोसे ना रह के एक लाठी ले ले, एक छड़ी ले ले अपने पास, और छड़ी के माध्यम से देख देख के उसको, नेत्रहीन का एग्जाम्पल सही नहीं है, जिसको जिस पे अच्छे से चलाने जाता हो, जो थोड़ा चलने में ऐसा हो, वो ले सकते हैं हम, जिसको थोड़ा चलना आसान ना हो, तो उसको यदि हम छड़ी दे दें हाथ में, तो छड़ी के माध्यम से बिना किसी के सहारे से हमेशा जा सकता है। जब उसको जहां जाना हो, मंदिर जाना हो, दुकान जाना हो, बाजार जाना हो, जहां जाना हो वहां जा सकता है। अब उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने छड़ी का सहारा ले लिया। तो अब उसको कह सकते हैं हम कि ये शरण है। मीन्स शरण उसको कहा जा सकता है कि जिसके बाद किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ना हो। तो हमने इस जगत को शरणभूत माना हुआ है कि इस जगत जो पर पदार्थ है वो हमारे लिए शरणभूत है, वो हमारा भला कर सकते हैं, वो हमारा बुरा कर सकते हैं, तो हमने ये माना हुआ है। लेकिन हमारा ये मानना सार्थक कब होगा कि जब इन परद्रव्यों की शरण लेने के बाद, इन परद्रव्यों का सहारा लेने के बाद हमको अगली किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़े। किसी चीज में लगा रहे हैं, हमें भूख लगी है तो हमने भोजन को शरण माना हुआ है कि भोजन के माध्यम से हम उसकी शरण में जा सकते हैं। लेकिन यदि भोजन शरण हो सच्ची, तो भोजन करने के बाद दोबारा भूख नहीं लगनी चाहिए। दोबारा भूख लग रही है मीन्स वो भोजन सच्ची शरण नहीं है। इसलिए जगत कैसा है, अशरणभूत है। इसमें एक शुद्धात्म ही शरणभूत है, एक शुद्धात्म की ही भावना भाने योग्य है, शुद्धात्म की ही शरण ग्रहण करना योग्य है, शुद्धात्म की ही शरण में जाना योग्य है। अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, कि अशरण जग में यदि कोई शरणभूत है तो वो शुद्धात्म ही है। जो यदि कवि पंडित जयचंद जी की यदि आपने बारह भावना पढ़ी हो, तो उसमें उन्होंने लिखा कि शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिय के व्यथा आन कल्पना होए। कि वास्तव में नित्य से शुद्धात्म और व्यवहार से पंच परमिष्टि, ये दो ही जग में शरणभूत है, तीसरा कोई भी शरणभूत नहीं है। कि पंच परमिष्टि की शरण लेकर शुद्धात्म की शरण में जा सकते हैं, इसलिए पंच परमिष्टि को शरण बोला, और वास्तव में शरण में जाने योग्य शुद्धात्म ही है। इसलिए यहाँ लिखा कि अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। अशरण जग में एकमात्र शुद्धात्म ही शरण है। तुम अपने हृदय में विवेक धारण करो, विवेकवान बनो, सोचो, वास्तव में परीक्षा करके विचार करो कि शरण जाने योग्य कौन है। क्या ये जगत शरणभूत है या नहीं है, क्या ये परद्रव्य शरणभूत है या नहीं है, कि हम जिन परद्रव्यों को अपना सहारा मानते हैं, जिन परद्रव्यों को हम अपनी शरण मानते हैं, वास्तव में वो हमारी शरण नहीं है। शरण तो वो है कि जिसके बाद ना तो किसी की शरण की आवश्यकता पड़े, और जिसको ग्रहण करने के बाद हम सब कुछ मिल जाए, कि जो हम चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाए और किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े, उसको कहते हैं हम शरण। और ऐसी शरण तो एकमात्र शुद्धात्म ही है, क्योंकि शुद्धात्म की शरण में जाने से हमको अनंत गुणों की संपदा मिल जाती है। और जब अनंत गुणों की संपदा मिल गई तो कुछ पाना बाकी नहीं रहा। जो आप पाना चाहते हो वो सब कुछ आपको शुद्धात्म की शरण से मिलेगा। हम विचार करें हम क्या पाना चाहते हैं। हम ये पाना चाहते हैं कि सब लोग हमारी बात माने, सब लोग हमको नमस्कार करें, हमारा यश बढ़े, हम सब चीजों को जाने, हम प्रति समय जानने को उत्सुक रहते हैं, हर चीजों को जाने, हम दुखी ना हो। इत्यादि जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, जितनी भी हमारी बुद्धि है, जितना भी हम सोचते हैं,
आप विचार करो कि ये सारी वस्तुएं हमको कब मिल सकती हैं, कि वास्तव में ये सारी वस्तु किसको उपलब्ध है अभी, कि ये सारी वस्तु सिद्ध परमेष्टि को उपलब्ध है, अनंत सुख उपलब्ध है, दुख का नाम भी नहीं है, अनंत ज्ञान उपलब्ध है, कि तीनों लोगों को एक साथ प्रत्यक्ष एक समय में जान रहे हैं, और 100 इंद्र उनकी वंदना कर रहे हैं। जिनको इंद्र वंदना कर रहे हैं उनकी यश प्रकृति का क्या कहना, कि केवली भगवान को, तीर्थंकर परमिष्टि को, अरिहंत परमिष्टि को 100 इंद्र बंधन कर रहे हैं। इंद्र सत्य बंदी तेभ्य, पंचाशती कायमाचार्य कुंद कुंज मंगलाचरण में लिखा, इंद्र सत्य बंदी तेभ्य तिरुवन हित मधुर विशद वाक्य में, कि 100 इंद्रों के द्वारा प्रति समय बंदनीय है। ऐसा नहीं सुबह बंदनीय हो आधा घंटे या 1 घंटे सुबह बंदनीय हो, 1 घंटे शाम को बंदनीय हो, प्रति समय 100 इंद्र वंदना करते हैं। अब बताओ तुम जो चीजें पाना चाहते हो सारी चीजें कहाँ मौजूद हैं और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। इसलिए जो हमारा ढूंढना है वो व्यर्थ है। इसलिए इसमें लिखा, धरो विवेक हृदय में आशा पर दुखदाई, कि वास्तव में हृदय में विवेक धारण करो, ये पर की आशा दुखदाई है, दुखी देने वाली है। हम आज तक दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने पति पर की आशा की है। इसलिए विचार करो वास्तव में शरण जाने योग्य कौन है और शरण जाने योग्य कौन नहीं है। 12 भावनाओं में भी एक भावना है शरण भावना। देखो उसमें आपने पढ़ा होगा, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कि कोई शरण नहीं है वास्तव में, हम शरण मान के बैठे हैं। प्रत्यक्ष हमको उदाहरण दिखाई देते हैं। अब इस कोरोना वायरस के काल में बाकी जगह का नहीं पता, इंदौर में ही 3-4 केस ऐसे हैं जहां जिससे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वास्तव में शरण जाने योग्य कोई है ही नहीं। अरे पुत्र पिता के पास नहीं जा रहा है, पुत्री पिता के पास नहीं जा रही है कि हमको भी कोरोना वायरस ना हो जाए, हमको क्वारंटाइन होकर ना रहना पड़े। उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ रही है, उनका मरण हो गया तो उनको देखने भी नहीं आ रही है। अरे किसके भरोसे बैठे हैं हम, किसकी शरण में जाने का विचार कर रहे हैं हम, किसको शरण मानकर बैठे हैं हम, कि वास्तव में ये जगत तो अशरणभूत है। इस जगत में शरण जैसा कुछ भी नहीं है। एक अशरण भावना 12 भावना लिखी थी, उसमें अशरण भावना लिखी थी, उसकी कुछ लाइन याद आ रही है। मैं जग का कुछ कर सकता हूँ ये तो है मिथ्या बुद्धि, रक्षा कोई कर नहीं सकता धारण करिए सो बुद्धि। चाहे इंद्र हो या कोई राजा मृत्यु सबको आती है, रत्नों के भंडार परे हो पर ये काम न आती है। मैं हूँ पूर्ण क्षेम में मेरे, देखो पहले की 4 लाइनें क्या थी, कि जो मान रहे हैं कि बाहर में क्या है, कि मैं जग का कुछ कर सकता हूँ ये तो है मिथ्या बुद्धि, रक्षा कोई कर नहीं सकता धारण करिए सुबुद्धि। चाहे इंद्र हो या कोई राजा मृत्यु सबको आती है, रत्नों के भंडार परे हो पर ये काम ना आती है, कि रत्नों के भंडार भी काम नहीं आते और मृत्यु सबको आती है। इस जगत में कोई भी शरणभूत नहीं है। और शरणभूत कौन है वास्तव में? मैं हूँ पूर्ण क्षेम में मेरे पर से कुछ भी काम नहीं, मैं ही मुझ में रहने वाला पर मैं कुछ आराम नहीं। निज आत्मा ही शरणभूत है बाकी कोई शरण नहीं, निज की शरण में जाऊंगा अब दूजी कोई चाह नहीं, निज की शरण में आऊंगा अब दूजी कोई चाह नहीं। कि वास्तव में मैं अपने में स्वयं में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, पर की आवश्यकता ही नहीं है।
अरे जो वस्तु पूर्ण हो उस वस्तु में किस चीज की आवश्यकता रहेगी? कि अरे जो वस्तु सुख से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, हाँ, और वो बाहर में सुख को ढूंढे, तो वो तो हमारी क्या है, मूर्खता है। इसीलिए अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। इसलिए इस अशरण जगत को जानो, इस जगत की अशाशा को जानो, नश्वरता को जानो। कि अरे राजा आदिनाथ ने नीलांजना की मृत्यु को देखकर जग की नश्वरता को जान लिया, वैराग्य कर लिया, और हम प्रति समय इतनी मृत्यु देख रहे हैं, इतने महा रोगों को देख रहे हैं, रोगों के कारण जीवों की मृत्युओं को देख रहे हैं, वियोग देख रहे हैं, संयोगों के वियोग हो रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी हमको जगत की असारता ख्याल में नहीं आती, हमको इसकी अशरणभूत ख्याल में नहीं आता कि ये शरणभूत नहीं है। ये जगत तो नश्वर है, ये देह भी नश्वर है, ना ये देह रहने वाली है, ना ये जगत हमारा रहने वाला है। इसी व्यर्थ में हम क्यों मूर्ख अपना करके, मिथ्या बुद्धि कर करके अपने संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने को दुखी करने में लगे हुए हैं। आशा पर की दुखदाई, ये आशा दुखदाई है पर की। जितनी भी आपने पर में आशा की हुई है, जितने भी पर द्रव्यों में आपने कुछ ना कुछ सुख की आशा की हुई है कि ये द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, ये द्रव्य मुझे ऐसा कर देगा, ये द्रव्य मुझे धन की प्राप्ति करा देगा, ये द्रव्य ऐसा कर देगा, जितनी भी हमने आशाएं की हुई है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ आशा हमने की हुई है, तो आशा जितनी भी है वो दुखदायी है। दुखदायी क्यों है? दुखदायी वो इसीलिए है क्योंकि वो आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता। हम चाहते हैं कि परम को सुखी कर दे, लेकिन परम को सुखी कर नहीं सकता, और जब परम को सुखी नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने ये आशा की कि आज घर में पत्नी अच्छा खाना दे, और तुम्हारे हृदय में अच्छा खाना हो ही नहीं, तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए वास्तव में देखो, पिछली रचना में हमने जो विचार किया कि इसीलिए वास्तव में प्रति समय समता भाव धारण करना चाहिए, प्रति समय कर्म को देखकर विचार करना चाहिए। कर्म के उदय का विचार करोगे तो पर में आशा भी नहीं रहेगी, कि जो आपकी पर में आशा है, सुखी की दुखी की जो भी आशा है, वो कोई भी आशा आपको नहीं रहेगी यदि आप समता भाव धारण करोगे। इसीलिए समता भाव धारण करने जैसा है। अरे विचार तो करें हम, इस जगत में कौन सुखी हो गया, सुखी कौन हुआ है, और जो सुखी हुआ है वो किस कारण से हुआ है। और इस संसार में जो जीव है, जो पर की आशा रखे हुए हैं, पर में सुख की आशा किए हुए हैं, उनमें से कोई भी जीव सुखी नहीं हुआ। सुख की एक कण भी सुख का नहीं आया उनमें, कि हम ये मान के बैठे हैं स्वर्गों में सुख होता है। ये वास्तव में स्वर्गों में सुख नहीं है, स्वर्ग भी शरणभूत नहीं है। कि कहा ना, शरण तो वो है इसके बाद दूसरी शरण ग्रहण न करनी पड़े। कि स्वर्ग में भी चले गए तो अपनी आयु पूरी करके वहां से भी जाना पड़ेगा, वहां से भी निकलना पड़ेगा, और वहां भी सुख नहीं है। अंत में बिलके 600 मास, कहें हम कैसे उनको देव। आती ना लाइन, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। अंत में बिलके 600 मास, कहें हम कैसे उनको देव। कि जो हमने स्वर्ग में सुख की कल्पना की हुई है कि स्वर्ग में सुख मिलता है, तो वास्तव में स्वर्ग में सुख नहीं है। अरे स्वर्ग के देव तो खुद मनुष्य पर्याय पाने के लिए लालायित रहते हैं, और हम मनुष्य इतने ढीठ हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम उस देव पर्याय को पाने की आकुलता करते रहते हैं। विचार तो करें कि जिस मनुष्य पर्याय को स्वर्ग के देव भी पाना चाहते हैं, उसको तुमने पा लिया तो तुमने क्या नहीं पा लिया। अब तो जो नहीं पाया उसको पाओ।
अरे स्वर्गों को तुमने अनंत बार पाया है, एक बार नहीं पाया, अनंत बार पाया है स्वर्गों को, और फिर भी स्वर्गों की लालसा की हुई है कि यदि स्वर्ग पाने से ही सुख मिलता, यदि वो स्वर्ग ही शरणभूत होता, तो एक बार स्वर्ग में जाने के बाद फिर हमको दोबारा कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमको सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम स्वर्ग में अनंत बार जाने के बाद भी आज तक सुखी नहीं हुए। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में स्वर्गों में सुख नहीं है, कि किसी भी गति में कोई भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक गति में तुमने पर में कुछ ना कुछ आशा की हुई है, कभी पर की संपत्ति को देखकर, कभी इष्ट वियोगों को देख के, कभी इष्ट संयोगों को देख के, कभी बाहर में तीन गति में जो दुख है, छेदन वेदन आदि के दुख, पंडित दौलतराम जी ने पहली डाल में लिया, नरकों के दुख, इन सब दुखों को तुम भोगते आ रहे हो सिर्फ पर की आशा कर करके। कि जिस दिन तुम पर की आशा करना छोड़ोगे और स्वयं का लक्ष्य करोगे, उस शुद्धा तुमको भाओगे, तो तुमको सच्ची शरण मिलेगी और तुम सुखी होने के मार्ग पर जाकर सुख प्राप्त कर लोगे। इसलिए वास्तव में विचार करें कि शरणभूत कौन है। वैराग्य भावना में लाइन आती है जैसे, सूर्यगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, मानस योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर करिहारी नारी, के बैरी संभाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी ऊर्ध्व चिताई, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह जग बार दशा यथारथ देखे, सब दिखे दुख जाता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम चो अनुरागे। कि अरे यदि ये जगत शरणभूत होता, यदि जगत में कुछ सुख होता, तो तीर्थंकर, आचार्य भगवंत, मुनिराज, भावलिंगी संत, ये अनंत सिद्ध परमेष्टि जो हो चुके हैं, वो क्यों जगत को त्यागते? यदि इसमें सुख होता, यदि शरणभूत होता, तो क्यों वो इसकी शरण को छोड़ के शुद्धात्मा की शरण लेते? वो बलशाली होते हुए, विवेकवान होते हुए, बुद्धिवान होते हुए भी उन्होंने जगत की शरण को छोड़ के शुद्धात्मा की शरण ग्रहण की। तो विचार तो करें कि बुद्धिमान जीवों ने ऐसा किया, तो हम मूर्ख ऐसा क्यों नहीं करें? अरे तो बुद्धिमान जीवों ने जो कार्य किया, विचार तो करें उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। यदि संसार में सुख हो, यदि वो संसार शरणभूत हो, तो यदि वो संसार शरणभूत हो, तो फिर तीर्थंकरों को भी संसार में रहना चाहिए था। उन्होंने संसार को क्यों त्यागा? जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? इसलिए वास्तव में सुख या शरणभूत ये संसार नहीं है। इस आत्मा का हित भी जो सुख है, वो सुख इसमें नहीं है। वो सुख तो मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष में है, उस मुक्ति वधु के वर्ण करने में सुख है। वो आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लागो चाहिए। कि अरे कहां कहां आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी जीवन हमको चेताया है, लेकिन हम चेत ही नहीं रहे। हम इतना सब कुछ के बाद भी इसको ही शरणभूत मान के बैठे हैं। इसलिए भाई विचार करना प्रारंभ करो। वो कहते हैं रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान, कि रस्सी को बार बार ऊपर नीचे लेके तो जाओ। ये जो तुम्हारे विचारों की रस्सी है, ये समता रूपी रस्सी को बार बार तुम ऊपर नीचे करोगे, तो एक दिन ये जो हमारी मिथ्यात्व रूपी पाषाण है, मिथ्यात्व रूपी पत्थर है, उस मिथ्यात्व रूपी पत्थर में निशान पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे निशान। उस समता रूपी रस्सी को, वो तत्व विचार रूपी रस्सी को डेली उसकी आवाजाही तो करो। एक दिन उसको खींचने से उस मिथ्यात्व रूपी पाषाण पे निशान नहीं पड़ने वाले।
वो पासा नहीं टूटने वाला, वो पासा नहीं कटने वाला। लेकिन रस्सी जैसे जैसे तुम ऊपर नीचे करते जाओगे, रस्सी आवत जावत है शिल पर परत निशान, तो निशान भी पड़ेगा। और यदि वो रस्सी की तीव्रता ज्यादा होती गई तो यदि वो पाषाण टूटेगा भी, यदि वो मिथ्या तमाम टूटेगा भी, भागेगा भी। लेकिन पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। एक दिन के काम से उस पर निशान नहीं पड़ने वाला भाई। लौकिक में ये चीज देखना सीखो। हर कार्य में भेद ज्ञान लगाना सीखो। हर कार्य में अपने पुरुषार्थ को प्रकट करना सीखो। ये कार्य पुरुषार्थ से ही होगा। अरे जब पत्थर पर निशान करने के लिए भी रस्सी को अनेकों बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मिथ्या तो भी पत्थर तो कितना हैवी है, तो इस पे निशान करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए तो रस्सी को बहुत बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अरे वो तत्व विचार क्षमता रूपी हथौड़ा अनेकों बार मारना पड़ेगा, तब जाके मिथ्यात्व पत्थर टूटेगा। बाहर में पत्थर टूटते हुए देखो तो ये विचार करो कि अरे जब ये पत्थर इतनी बार इतनी हथौड़ों की चोटों से टूट रहा है, तो ये मिथ्यात्व पत्थर एक चोट से कैसे टूट जाएगा? कि एक चोट से नहीं टूटने वाला। जो हम ये विचार करके बैठे हैं कि अभी तो हम एनर्जी इकट्ठी कर लें, एनर्जी इकट्ठी कर लें और एक ही हथौड़ा इतना तेज मारेंगे कि पत्थर टूट जाए, तो वो संभव नहीं है। जो ये मान के बैठे हैं कि अभी तत्व चिंतन नहीं करे, कोई बात नहीं, हम तो एक साथ करेंगे, एक ही दिन समय दर्शन ग्रहण करेंगे, तो एक चोट से वो मिथ्यात्व पत्थर टूटने वाला नहीं है। उस पर तो बार 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 प्रयास करोगे तो वो टूटेगा एक दिन। और वो बार बार प्रयास करना, वही कर्मोदय का विचार करना है, वही शुद्ध भाव को धारण करना है, वही तत्व का चिंतन, तत्व का विचार करना है। इसी विचार करो कि अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। सुख दुख कोई ना बांट सके यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था सही होगी मानो। ये परम सत्य जानो कि कोई भी तुमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। हम ये मान के बैठे हैं कि ये हमको सुखी कर देगा और ये हमको दुखी कर देगा, लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार काम होता तो प्रत्येक जीव सुखी चाहता, दुखी कोई होना नहीं चाहता। तो प्रत्येक जीव सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन आज कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी न किसी काम की व्याकुलता है उसको, प्रत्येक समय व्याकुलता है। तो इसलिए वास्तव में सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो। ये परम सत्य है। ये हमारी जो पर वस्तुओं में इष्ट इष्ट की मान्यता है, जो पर वस्तुओं में सुख दुख की मान्यता है, वो हमारी मान्यता एकदम झूठी है, निराधार है। उसका कोई आधार नहीं है उस मान्यता का। यदि कोई थोड़ा सा अंश मात्र भी आधार हो तो हम कह रहे हैं कि आधारभूत है, लेकिन निराधार है, उसको कोई आधार ही नहीं है मान्यता का। सुख दुख कोई बांट नहीं सकता। अरे विचार तो करो कि हमको कोई रोग हो गया हो, हमको मान लो बुखार ही हो, फीवर ही हो गया हो। अब फीवर हो गया हो तो परिवारजन भी इतना ही कर सकते हैं बस कि डॉक्टर के पास ले जाएं, दवा ले लें, दवा यदि हमको याद ना रहे तो दवा की याद दिला दें, इतना कर सकते हैं। लेकिन जो उस फीवर से हमको वेदना हो रही है, जो दुख हो रहा है, उस दुख को कौन बांट सकता है परिवार में, बताओ। यदि कोई उस दुख को, उस वेदना को बांट ले तो हम कहते हैं कि सुख दुख को बांटने वाला कोई है, लेकिन वास्तव में उस वेदना को कोई नहीं बांट सकता, उस दुख को कोई नहीं बांट सकता। वो दुख तुमको ही भोगना पड़ेगा, उस दुख को भोगने कोई नहीं आएगा। अरे तुम यदि अभी परिवार के वशीभूत होकर पाप कार्य करोगे तो नरक में दुख तुम भोगोगे, तुम्हारे परिवार में भोगने नहीं आएंगे। इसलिए ये जो सुख दुख की हमारी कल्पना है बाहर में, वो बिल्कुल झूठी है, निराधार है। सुख दुख कोई ना बांट सके यह परम सत्य जानो, परम सत्य है ये। अरे विचार तो करो, प्रतिमान योग को विचार करो, प्रतिमान योग को देखो कि सती सीता की जो दुख का काल आया तो उस राम ने
पुत्र के समान उसे लक्ष्मण देवर ने, कौशल्य आदि माताओं ने कुछ भी नहीं किया और जंगल में खोदा दिया। या म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट म्यूट कर लीजिए आप। इस प्रकार हम वास्तव में विचार करें कि जगत में शरणभूत कौन है और किसकी शरण ग्रहण करें। ऐसा विचार कर हम उसको ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है, इसकी शरण में जाना योग्य है, उस शरण को ग्रहण करें और उस शरण को ग्रहण करके जिसका रंग बहुत ज्यादा हो रहा है बाकी की क्लास को कर लेते हैं। आप शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करके शुद्धात्मा की शरण में जाएं। इसी मंगल धारणा के साथ हम इस वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्थिति निधि 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 में बताई है अनंत सार है, इसके लिए जिनवाणी में बंद है, मैं बंद ना है।